वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है किसी तारुफ के मोहताज नहीं, राना अजीम साहब गर्मा गर्म खबरें रखते हैं। थैंक यू वेरी मच राना अजीम साहब। हजूर ये फरमाइए कि ये सितंबर को सितमगर क्यों कह रहे हैं और अक्टूबर और सितंबर की क्यों बातें हो रही हैं, और ख़ास तौर पर वज़ीर दिफा साहब का ये कहना है कि जी 21 सीटों पर दोबारा इलेक्शन हो सकता है ताकि हम मेजॉरिटी से महरूम हो जाएं। ये शायद उन्होंने टेसिटली गालिबन सुप्रीम कोर्ट की तरफ इशारा किया है, गैर सुप्रीम कोर्ट तो इंसाफ ही करेगी। राना साहब क्या खबरें हैं आपके पास, शहरे क्या कहते हैं इक़्तिदार? काली साहब, बड़ी क्लियर और वाज़ेह चीज है, सितंबर जो है वो वाकई सितमगर होगा, अक्टूबर तक मामला नहीं जाएगा। आप जरा गौर करें कि कल लाहौर की सड़कों पर आपको अचानक हमाद नजर आ गया ना, और सारी हुकूमत सर पकड़ के बैठी है कि ये कहां से निकल आया, हमारी सारी इंफॉर्मेशन कहां पे गलत हो गई। उसके बाद आप गौर करें जरा के एमकेएम के घर, पीपल्स पार्टी के घर, दोनों जमातें वहां पे मौजूद हो, और इशरतुल्लाह साहब साबिक गवर्नर जो है सिंध थे, आज इतना बड़ा जलसा कर जाए कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, और उनके बैनर्स के साथ तस्वीरें किन किन की लगी हैं, जरा आप उसको भी गौर से देख लें तो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि अगले आने वाले सेटअप के लिए, जिसे हम कह रहे हैं ना सितंबर सितमगर होगा, उसके लिए कौन कौन कहां पर किस किस तरीके से अपनी सेटिंग कर रहा है, और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। देखिए एक चीज बड़ी क्लियर मैं आपको बता रहा हूं, सब पर जो है वो मुझे नजर नहीं आता, चाहे ये बिजली के बिल मुफ्त कर दें, चाहे ये सारी चीजें मुफ्त कर दें, हालांकि इन्होंने करना कुछ भी नहीं मुफ्त, तो उसके बावजूद भी सितंबर जो है वो इनके लिए इंतहाई खौफनाक है। हालांकि इसके बावजूद भी मैं आपको फिर कह रहा हूं कि 19 तारीख को एक बेंच बन रहा है एक आला अदलिया में, इस बेंच में इनको रिलीफ मिलता नजर आ रहा है, कुछ वो बेंच होगा ट्रिब्यूनल के हवाले से, उसमें इनको रिलीफ मिलता नजर आ रहा है, लेकिन इन सारे रिलीफ के बावजूद भी सितंबर, मैं नहीं समझता कि सितंबर का महीना जो है वो इससे आगे ये जा सकता। जी मियां साहब, राणा साहब आपने सितंबर की बात की है, कल शेख रशीद ने कहा है कि टेक्नोक्रेट्स के इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो इसमें क्या हकीकत है कि ये बताइएगा। दूसरा, फौज ने बड़ी मिसाल कायम कर दी है जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार करके, क्या बाकी भी झाड़ू फिरेगा? आप क्या समझते हैं? क्या मैं क्या कहता हूं, मैं आपसे यही सवाल है, कायल साहब से यही सवाल है, क्या आप समझते झाड़ू फिरेगा? तो फिर मेरा जवाब यह है कि फैज हमीद से पहले पकड़ना तो किसी और को चाहिए था। फैज हमीद से पहले जिन लोगों की लाहौर के एफआईए में एंटी करप्शन में इंक्वायरियां हो रही हैं उनको भी पकड़ना चाहिए था, बल्कि फैज हमीद साहब से पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन तमाम लोगों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने टीवी पर इंटरव्यू में ये बातें कही है कि जनाब हमारे पास आकर हमें कहा गया कि आप हुकूमत बनाएं, हमें राजी किया गया, हमारे साथ राब्ते किए गए, सारा कुछ होगा। ये गिरफ्तारियां जो है, क्या ये गिरफ्तारियां होंगी? गिरफ्तारियां मेरी इतला के मुताबिक खत्म हो गई, मेरी इतला के मुताबिक जो जितनी बड़ी गिरफ्तारी होनी थी हो गई है, अब मजीद गिरफ्तारियां नहीं होंगी। हाँ, आप एक बात निश्चित रखिए, अब इस्लामाबाद में बैठे मियां साहब, इस्लामाबाद में सितंबर के हवाले से जो एक बड़ा फैसला हुआ है ना, आप गौर करें कि इस्लामाबाद क्लब में जो मीटिंग हुई है, जिसमें वो तमाम सियासी जमातें बैठी हैं या बिठाई गई हैं, मीटिंग हुई है या मीटिंग करवाई गई है, आप ये बात ध्यान में रखिएगा, जब इत्तेहाद हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिदा इत्तेहाद बने तो उसी वक्त मुत्तहिदा इत्तेहाद बनवाए जाते हैं जब हुकूमत जाने का वक्त हो, उससे पहले कभी मुत्तहिदा इत्तेहाद नहीं बनाए जाते। क्या काजी सैन अहमद मौलाना फजलुर रहमान साहब, उसके बाद आप जमात इस्लामी को ले ले, वहीं पे महमूद चकसई को ले ले, तहरीक इंसाफ को ले ले, जीडीए से ले ले, आप बाकी जगहों से ले ले, क्या ये लोग आए हैं तो इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठा करवाया गया है, या फिर अगर ये वाकई खुद इकट्ठे हुए हैं तो फिर भी खतरनाक है, अगर इकट्ठा करवाया गया है तो फिर भी खतरनाक है। और कल आपकी क्या खबर है राणा साहब, आपकी क्या खबर है, क्या इकट्ठा किया गया है या करवाया गया है या हुए हैं? मेरी इतला ये है कि इकट्ठा करवाया गया है, और क्या कल मरी से कुछ फासले पर 1 या 2 किलोमीटर के फासले पर मरी से आगे एक और मीटिंग नहीं हुई, और उस मीटिंग में जाने वाले जो हैं, क्या उनके टेलीफोन सारे बाहर नहीं रखे गए? क्या उस मीटिंग में ये फैसला नहीं हुआ कि सितंबर में इस्लामाबाद में एक बड़ा शो लगाना है,
क्या उस मीटिंग में ये फैसला नहीं हुआ कि अब हमने किसी सूरत भी किसी के भी कहने पर, कुछ लोग अप्रोचें कर रहे थे ना हुकूमत को थोड़ा सा आसरा दे दें, कोई 16 वोट हुकूमत के पूरे कर दे, तो क्या नहीं कहा गया, क्या नहीं कहा गया कि एक जो बड़ा जुम्मेदार बीच में बैठा था उसे कहा गया कि मुझे हमें पता है कि आपकी कुछ मजबूरी है, लेकिन आप बेशक इतिहास से लहदा भी हो जाएं, लेकिन लाइन आप वही लेंगे जो लाइन आपकी हमारी होगी, लेकिन शायद हम इकट्ठे ना भी हो सके, लेकिन काम एक ही लाइन पे करेंगे। एक शख्स को सिर्फ कहा गया। तो क्या ये मीटिंग जो थी, जो एक दिन पहले इस्लामाबाद में और उसके बाद फिर फौरी तौर पर जिस जगह होती है उसकी फुटेज भी बाहर नहीं आती और सबके नंबर जो होते हैं पहले होती है, उठाता कोई नहीं, और फिर जब लोकेशन चेक होती है पता चलता है कि मरी से 1 से 2 किलोमीटर के फासले पर एक मारूफ जगह पर मौजूद है। तो ये सारा कुछ क्या हो रहा है, ये अचानक से किस तरह हो गया, अचानक से वक्त से पहले उम्रे से वापसी किस तरह लीडरों की होगी, अचानक से ये सारी चीजें किस तरह निकल आई, तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इसका मतलब है कहीं ना कहीं। राणा साहब एक और चीज भी तो है ना, लाहौर के हल्के हैं, कुछ इस्लामाबाद के हल्के हैं, छुट्टियां भी खत्म हो रही हैं और उनके केसेस भी जो हैं वो और समातें शुरू होने वाली हैं, तो आप वो भी देख रहे हैं कि हल्के जाते हुए, या वो इसी तरह जिस तरह चंद दिन पहले 2 दिन पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मुस्लिम लीग नून को 3 सीटें मिल गई, तो क्या वो वापस मिल जाएंगी या वो हल्के जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मुस्लिम लीग नून को जो सीटें मिली हैं वो सीटें तो जाएंगी वापस, वो सीटें वापस जाएंगी जिस वक्त ही इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां खत्म होगी 15 सितंबर से, और आपको नजरसानी अपील में वो सीटें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे वापस जाएंगी, क्योंकि उसमें एक तो आप 72 घंटे होते हैं आपको इलेक्शन कमीशन वहां पे रिटर्निंग अफसर को एप्लीकेशन देने के लिए कि दोबारा वोटिंग कराए, दोबारा जो है गिनती करवाएं। उनमें से तीनों हल्कों में से किसी एक ने 72 घंटे का जो कानून है उस पर अमल ही नहीं किया। उसके बाद बड़ी क्लियर चीज होती है, जब इलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनते हैं और पैसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल करते हैं, ना कोई जज करते हैं उसके हट के, और ना ही इलेक्शन कमीशन करता है। ये कानून मौजूद है, और जब इस कानून को सुप्रीम कोर्ट किस तरह क्रिएट कर सकती है, किस तरह तोड़ सकती है, तो आपको ये बहुत सी चीजें जो है ना होती नजर आएंगी। लेकिन एक चीज का नजर रखिएगा कि 19 तारीख को एक बेंच बनना है, जरा उस बेंच पे नजर रखिएगा। उस बेंच से आपको नजर आएगा कि कुछ लोग अब भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमें मजीद वक्त मिल जाए, लेकिन ये कोशिशें जो है रायगा भी जाएगी और इन कोशिशों के जवाब में मेरा ख्याल है बड़ा सख्त रिएक्शन आएगा। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और जल्द हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।